आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले इकोनॉमिक्स लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पादन कैसे निकालते हैं, क्या तरीके होते हैं। अब उसी स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी कि आईआईपी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। सीपीआई का बेस ईयर है 2012 और इससे कैलकुलेट करता है यानी कि इसके आंकड़े निकालता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय सांख्यिकी विभाग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गांव के लिए भी निकालते हैं और शहरों के लिए भी निकालते हैं। गांव में इसमें जो आइटम कैलकुलेट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो हैं 448 और शहरी इलाकों के लिए जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के 460 आइटम्स होते हैं। इसमें खाना, सेवाएं, हाउसिंग, फ्यूल, एग्रीकल्चर, स्कूल और भी जितनी तरह की इंडस्ट्री और मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं वो सारी इसमें ये की जाती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं। और आखिरी में जो सीपीआई निकलती है उससे जो ओवरऑल ये निकलती है महंगाई, उसे कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जब उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में फ्यूल और खाने के जो वस्तुएं होती हैं उनको हटा दिया जाता है तो निकलता है कोर इन्फ्लेशन। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है यानी कि मौद्रिक नीति और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो सीपीआई के इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रखिएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई बेस ईयर इज 2011 एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र डीआईपीपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं वो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े निकालते हैं। डब्ल्यूपीआई में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आती है प्राइमरी कैटेगरी जिसमें कैलकुलेट होते हैं फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जैसे कि गेहूँ, दाल, चावल और फल, सब्जी, ये सब आते हैं। कैटेगरी 2 में आता है फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल। और कैटेगरी 3 में आता है मैन्युफैक्चरिंग और इसमें भी फूड आइटम आ सकते हैं जैसे कि गेहूं से उसका आटा बनना और बिस्किट बनना। तो इसी तरह से जो जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बोतल बनना, कोल्ड ड्रिंक बनना, मेज कुर्सी बनना, किताबें बनना, ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है, बनाया जा रहा है। और इसमें टोटल आइटम्स कैलकुलेट किए जाते हैं 697। ये ज़्यादा कम भी होते रहते हैं क्योंकि जो जो सर्विस या गुड्स आजकल चल रहे हैं वो ऐड होते जाते हैं, जो बाहर हो रहा है उनको निकाल दिया जाता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन आजकल चल रहे हैं तो डब्ल्यूपीआई में मोबाइल फ़ोन को लाया जाएगा और कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर हो चुकी है उसको आउट कर दिया जाएगा डब्ल्यूपीआई। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसे दोबारा से कैलकुलेट करता है सीएसओ यानी कि भारतीय सांख्यिकी विभाग। बेस ईयर इसका है 2011 और इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इसमें वेटेज रहता है 78% और माइनिंग इंडस्ट्री का वेटेज रहता है इसमें 14% और इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज रहता है इसमें 8%। कैलकुलेट बाय सीएसओ, आई रिपीट अगेन। नेक्स्ट 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं हमारे यहाँ जिसमें आता है कोयला, गैस, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरकें, रिफाइनरीज, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 इंडस्ट्रीज़ में जिस हिसाब से उत्पादन हो रहा होता है या फिर प्रॉफिट और लॉस चल रहा था उस हिसाब से भी इंडस्ट्री को देखा जाता है। इनका ओवरऑल आईआईपी में वेटेज 39% के अराउंड है, कम ज़्यादा होता रहता है, जैसा मैंने कहा अराउंड फिगर है। और इस आधार पे ही
कैलकुलेट किया जाता है कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। आई रिपीट अगेन, सेसो ये करता है कैलकुलेट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी पाई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।